आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जीएसटी इस्लाहात को आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी तारीखी तब्दीली करार दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि लोगों के रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज पर जीएसटी हुआ कम। जीएसटी के ताल्लुक से ऑपोजिशन पर गलत फहमी फैलाने का इल्जाम। केरला कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार के बयान पर सियासी हंगामा। बीजेपी ने बदबख्ताना करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से बिहार और बिहारियों की शिनाख्त को पहुंचाई ठेस। यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में असातिज़ा को एजाज से किया सरफराज। कहा कि तलबा की किरदार साजी एक उस्ताद का बुनियादी फर्ज। विकसित भारत की तामीर में उस्ताद का किरदार अहम। मॉरिशस के वजीर आजम 9 से 16 तक भारत के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी, मुंबई, तिरुपति भी जाएंगे नवीन राम गुलाम। वजारत खारजा ने दी इत्तला। और थाईलैंड की पार्लियामेंट ने अनुतिन चारनीविराकुल को नया वजीर आजम मुंतखब किया। अनुतिन ने अक्सरियत से 311 वोट ज्यादा हासिल करके कामयाबी हासिल की। और अब खबरें तफसील से। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में असातिज़ा को नेशनल टीचर अवार्ड 2025 से नवाजा। इन असातिज़ा का इंतखाब ज़िला, रियासती और कौमी सतह पर 3 मरहलों में एक शफाफ और ऑनलाइन अमल के जरिए किया गया। असातिज़ा को कौमी अवार्ड देने का मकसद उनकी मुनफरिद खदमात को उजागर करना और ऐसे असातिज़ा को एजाज़ देना है जिन्होंने अपने अज़्म और मेहनत से न सिर्फ तालीमी मयार को बेहतर किया है बल्कि अपने तलबा की ज़िंदगियों को भी संवारा है। और इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि तालीम, खुराक, लिबास और रिहाइश की तरह ज़रूरी है और एक हसास उस्ताद ही एक बेहतर मुआशरे की तश्कील करता है। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। मैंने अपने स्कूल मूल निवास के निकट के क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों की परवाज को तक़वियत बख्शने में सबसे अहम किरदार लगन वाले उस्ताद अदा करते हैं और इसी वजह से असातिज़ा से तवक्को की जाती है कि वो बच्चों की तफ़हीम के लिए अच्छे अखलाक की मिसाल कायम करें। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखें तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दें। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना
शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। नैतिक आचरण करने वाले, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं जो केवल प्रतिस्पर्धा, किताबी ज्ञान और स्वार्थों के लिए तत्पर रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक में भावना और बुद्धि दोनों पक्ष प्रबल होते हैं। और इस दौरान सदर जमहूरिया ने पढ़ाने और सीखने के तरीके को तब्दील करने पर जोर दिया। स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के अलावा स्मार्ट असातिज़ा वक्त की ज़रूरत है। यदि शिक्षक मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को विषय आसानी से समझने में आता है। शिक्षा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स और स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्मार्ट टीचर्स। स्मार्ट टीचर्स का मतलब है ऐसे टीचर्स जो अपने विद्यार्थियों के विकास से जुड़ी ज़रूरतों को समझते हैं। स्मार्ट टीचर्स स्नेही और संवेदनशीलता के साथ अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ऐसे शिक्षक समाज और राष्ट्र की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। और यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में असातिज़ा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने असातिज़ा को विकसित भारत की तामीर का अहम सतून करार दिया। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने जीएसटी को आज़ादी के बाद इस्लाहात की तरफ सबसे बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का तारीखी फैसला है जिससे मुल्क के हर तबके को फायदा पहुंचेगा। हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने बताया कि किस तरह से इस्लाहात मेडिकल सेक्टर में बड़े फायदे लाएगी। प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया है। रेट रैशनलाइजेशन करके अगर किधर कुछ ऐसा था कि फिनिश प्रोडक्ट पे कम था और रॉ मटेरियल पे ज्यादा था, उसको भी ठीक किया गया है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और उनके मित्र दलों की नकारात्मक सोच के सामने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला, देश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम लिया। दवाइयाँ कम होंगी, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों पे टैक्स कम होगा, 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो जीरो कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे ही 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, पर जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया है जीएसटी को।
पीयूष गोयल ने तफसीली जानकारी दी कि जीएसटी इस्लाहात से मुल्क को बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है। स्थिति को और मजबूती देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निवेश आएगा भारत में, क्योंकि लोगों को दिखेगा यहाँ पे माल बिकता है। निवेश आएगा तो नई नौकरियां बनेंगी, नए रोजगार का साधन, उद्यमियों को, व्यापारियों को आमदनी बढ़ेगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको एक तरीके से एक साइकिल ऑफ ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। मरकजी वजीर ने गुज़िश्ता कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने जीएसटी स्लैब का फैसला रियासतों को एतमाद में लेकर किया है। 2017 पहली जुलाई से 5 साल तक राज्य सरकारों को कमिट किया, विश्वास दिलाया कि 14% वार्षिक हर वर्ष बढ़त भी मैं कमिट करता हूं कि अगर आज 17 में आपका 100 रुपए इकट्ठे होते हैं तो अगले साल 114 कमिट करता हूं। उसके अगले साल सिर्फ 14 नहीं, 114 पे 14%। सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलके रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। आपको याद होगा 2018 में तो 100-150 आइटम पे रेट कम किए थे एक साथ। अनाप शनाप आरोप, झूठे आरोप, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की विपक्ष ने। पर आप कोई व्यक्ति से बात कर लो, जो बोझ 2014 के पहले था कांग्रेस के केंद्र और राज्य में जब सरकारें होती थी, उससे कितना कम बोझ पेपर वर्क का या टैक्स का 17 के जीएसटी आने के बाद लगातार घटता हुआ बोझ देखने को मिला। मेडिकल सेक्टर में जीएसटी की शरह कम करने के हुकूमत के फैसले का मेडिकल इंडस्ट्री के लोगों ने खैर मकदम किया। फार्मैक्सिल के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि ये एक बड़ी इस्लाहात है और ये सनत की जिम्मेदारी है कि वो इस फायदे को सारिफीन और मरीजों तक पहुंचाएं। So this GST reform, particularly if I speak about pharmaceutical, where it has been reduced from 12% to 5% in certain generic medicines, and in life-saving medicine it has been made nil tax. So it is something which I have never seen in the industry. It's a big reform. I think compliments and congratulations to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for bringing in such a mega reform in the country. There cannot be any other better gift for Diwali than the tax reduction, or rather in few life-saving medicines completely made zero. Also on the health insurance, there is no tax now. So I think these are certain reforms which will catapult our country to more affordable quality medicines. Also the insurance, health insurance, getting that coverage without the tax will make access to medicine and healthcare to every citizen of India. So we are very proud of this reform. और जीएसटी में इस्लाहात के ताल्लुक से मुल्क के हर तबके में खुशी का माहौल है और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर जयवीर सिंह ने इसे दिवाली से पहले हुकूमत का बड़ा धमाका करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की 4 जानिब तारीफ हो रही है, जिसके लिए मैं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मध्यम वर्ग, व्यापारी, एमएसएमई सभी सेक्टर्स को सीधा लाभ पहुंचाने का काम, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर, देश के संभावित बड़ी इकोनॉमी पर भी इसका बड़ा व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। इसके लिए भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां।
कांग्रेस एक बार फिर काबिल एतराज तबसरे के ताल्लुक से तनाज़े में घिर गई है। इस बार मामला बिहार के लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में जीएसटी इस्लाहात में बीड़ी पर टैक्स कम किया गया है और इस हवाले से केरला कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें बीड़ी और बिहार का मवाजना किया गया है। बीजेपी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे बिहार और बिहारियों की तौहीन करार दिया है। कबल-अज़ीं एनडीए ख़वातीन फ्रंट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी वालिदा पर कांग्रेस के काबिल एतराज़ तबसरों पर जुमेरात को बिहार बंद की कॉल दी थी। अब कांग्रेस एक बार फिर से एक नए तनाज़े के साथ खबरों में है। कांग्रेस की केरला यूनिट के एक ट्वीट ने बिहार से दिल्ली तक सियासी तूफान बर्पा कर दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखी और बीड़ी पर जीएसटी की शरह में कमी को बिहार से मुंसलिक किया। बीजेपी और जेडीयू ने इस मामले में कांग्रेस के खिलाफ महाज खोल दिया है। दोनों पार्टियों के लीडरों ने कांग्रेस पर बिहार के लोगों की तौहीन करने का इल्जाम लगाया है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने केरल कांग्रेस की पोस्ट पर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ बिहार और बिहारियों की तौहीन करना जानती है। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मज़ा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। केरला कांग्रेस के पोस्टर बी फॉर बीड़ी बी फॉर बिहार पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि क्या आप बिहार का मवाजना बीड़ी से करेंगे? आप कितने नीचे जाएंगे? उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की मां की तौहीन की गई और इसके लिए आज तक कोई माफी नहीं मांगी गई और अब बिहार और बिहारियों की शिनाख्त पर बराह रास्त हमला किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? मॉरिशस के वजीर आज़म नवीन राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे और इसकी इत्तला देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि अपने दौरे के दौरान वो वाराणसी, मुंबई और तिरुपति भी जाएंगे। The Prime Minister of Mauritius, His Excellency Dr. Naveen Chandra Ram Gulam, will undertake a state visit to India from 9 to 16th of September 2025. This will be the first overseas bilateral visit of Prime Minister Dr. Ram Gulam to India in his present term. You would recall that Prime Minister Ram Gulam had earlier visited India in 2014 to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and the Council of Ministers. During this visit to India of Dr. Ram Gulam, he will, apart from Delhi, he will also visit Mumbai, Varanasi, Ayodhya and Tirupati. In Mumbai, he will be attending a business event. पंजाब में महकमा मौसमियात ने आज रियासत के 6 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत में शदीद बारिश और सैलाब से 3,84,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और इस आफत की वजह से अब तक 43 अफराद हलाक और 3 लापता हैं। रियासत के 1,902 गांव अब भी सैलाब से मुतासिर हैं, जबकि 20,972 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से किसानों की फसलें ज़ेरियाब आ गई हैं और कई गांवों में सूरत हाल तशवीशनाक है। 1.5 लाख हेक्टेयर से जायद फसलें सैलाब के पानी में डूब गई हैं। फिरोजपुर में पाक भारत सरहद सैलाब के पानी में डूब गई है। फाजिल्का,
फिरोजपुर समेत कई अजला के गांव सैलाब की जद में हैं। लुधियाना में कई जगहों पर धुस्सी डैम कमजोर हो गया है, जिसे फौज के जरिए संभाला जा रहा है। कल मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इसके अलावा मरकज की 2 टीमें अब तक नुकसानात का जायजा लेने के लिए तैनात की गई हैं। दिल्ली में जमुना की पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर है। जमुना के किनारे वाक़ कई इलाकों से लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दिल्ली हुकूमत लोगों को पनाह और इमदादी सामान फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। मौजूदा सूरत हाल क्या है और दिल्ली हुकूमत ने नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कैसे इंतजाम किए हैं, इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को दिल्ली में यमुना का जल स्तर में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन खतरे के निशान से करीब 2 मीटर अभी भी यमुना नदी ऊपर बह रही है। हम दिल्ली के विजय घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर मल्ला गांव के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और इन लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से राहत शिविरों का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ प्रधान मोतीलाल जी हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं दिल्ली सरकार? इन्होंने टेंट लगाए हैं और टेंट भी लगाया और लैटरिन भी आ गई है और पानी का भी टैंकर आ गया है और खाने का भी इंतजाम चालू हो गया आज से। सर, मच्छर ऐसे में हो सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं एमसीडी की तरफ? मच्छर के लिए उन्होंने दवाई डाली है। मयूर विहार फेस 1 के अंदर भी राहत शिविर बनाए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से? चावल, राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल, यही आ रहा है। रहने के लिए टेंट लगे हुए हैं, पीने के पानी तो आ रहा है। राजमा चावल, कड़ी चावल ये आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं लगातार इन राहत शिविरों में पहुँच रहे हैं और सफाई करने में जुटे हुए हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर भी दिल्ली सरकार द्वारा राहत शिविरों का व्यवस्था की गई है और यहाँ पर खास तौर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सुरेश मलिक जी, दिल्ली सरकार ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। हम पिछले 10 दिनों से जो हैं इस आपदा के अंदर हम जुटे हुए हैं, तो पूरा इंतज़ाम है। हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये सब के लिए जो टेंट लगे हुए हैं ये सब लोग नीचे की बस्ती में रहने वाले हैं, तो सबको ऊपर ले आए हैं ताकि इनको बाढ़ जो है तंग ना करे। और इनके लिए हमने शेल्टर बना के दिए हैं जिसके अंदर ये अपना रहना सहना कर सकते हैं और इनके लिए 2 समय का जो है खाना का प्रबंध कर रखा है हम लोगों ने और सुबह का नाश्ता। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी जगह जगह पूरी दिल्ली में इसी तरह से तैनात हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मुल्क भर में आज ईद मिलादुल नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ही के रोज़ 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। ये दिन रबीउल अव्वल के महीने में आता है जो इस्लामी कैलेंडर का 3रा महीना है। उनके यौम विलादत को दुनिया भर में ईद मिलादुल नबी के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर मसाजिद में दुआए मजालिस और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम और जुलूस का एहतमाम किया जाता है। इस मुनासबत से क़िराअते कुरान पाक, हमदो नातिया और तकरीरी मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाता है। ईद मिलादुल नबी के मौके पर गुरबा में मुख्तलिफ खुर्दन अशिया और राशन तकसीम किए जाते हैं। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद और बेलौस खिदमात, इंसानी खिदमात, माशरे में अमन व इस्तेकाम और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के पैगाम को लोगों तक आम किया जाता है। थाईलैंड की पार्लियामेंट ने अनुतिन चारनविराकुल को नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। अनुतिन का ताल्लुक भूम जेथाई पार्टी से है। वो कोविड वबा के दौरान थाईलैंड के वज़ीर सेहत थे। अनुतिन चारनविराकुल गुज़िश्ता 1 दहाई से थाईलैंड सियासत के मुमताज़ रहनुमा हैं। उन्हें पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में जीत के लिए 247 वोट दरकार थे, ताहम वो 311 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। थाई पार्लियामेंट में 492 फाल अरकान हैं। चारनविराकुल ने 4 माह में आम इंतखाबात कराने का वादा किया है। चारनविराकुल थाईलैंड में 2 साल में मुंतखब होने वाले 3रे वज़ीर आज़म हैं। गुज़िश्ता हफ्ते थाईलैंड की एक अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म पैनतोंगटार्न
शिनावात्रा को अखलाकियात की खिलाफ वर्जी का मुजरिम करार दिया था, जिसके बाद उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ा और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। चानविराकुल की भूमजेथाई पार्टी पार्लियामेंट में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भूमजेथाई ने इस हफ्ते सबसे बड़ी अपोजिशन पीपल्स पार्टी के साथ एक मुआहदा किया और उनकी हिमायत हासिल की। मुआहदे के तहत चानविराकुल ने पार्लियामेंट को तहलील करने और 4 माह के अंदर आम इंतखाबात कराने का वादा किया है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।